वरुण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में निरंतर 9 घंटे भगवान स्मरण कैसे हो? काम में कंसंट्रेशन भी रहे, जिससे कारण निष्ठा ऑफिस वर्क के प्रति कम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। कोई सरल विधि अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए। स्मरण का तात्पर्य है, अगर हमारा नाम जप नहीं चल रहा है तो मैं जो 9 घंटे कार्य कर रहा हूँ उसको प्रभु को समर्पित कर दें, वो भी भजन माना जाएगा। जिससे हम प्रारंभ से बैठे ऑफिस में गए तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ऑफिस का कार्य करना है तो अब एक साथ दो कार्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर जरा भी चिंतन बिगड़ा, लिखा पढ़ी करनी है या बात करनी है या कोई कार्य करना है, उसमें हमको पूरा मनोयोग देना पड़ेगा। एकाग्रता अगर नहीं रहेगी तो सम्यक रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है। इसमें जो भी पद, जो भी कार्य है वो भगवान की सृष्टि का है, तो भगवान के लिए है। ये भगवान आदेश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यान उपासते। मेरा ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए जितने भी कर्म हैं वो मेरे को समर्पित कर दो, वो भी भजन हो जाएगा। हमें समय मिल रहा है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं, समय नहीं मिल रहा तो हम एकाग्रता पूर्वक जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित कर देते हैं। एक एक घंटे के समर्पित कर देते हैं, पूरे 9 घंटे के समर्पित कर देते हैं। अगर हमें चतुरता है तो एक एक घंटे में कि 60 मिनट हो गए, हे करुणा में तो इस 60 मिनट में जो भी क्रिया बनी, जो भी आपका स्मरण हो वो आपको समर्पित है। बहुत जल्दी अध्यात्म का प्रकाश हो जाएगा। ये भगवत समर्पित भागवत धर्म है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते जाए। तो अगर हमें समय मिल रहा है तो हम बीच में नाम जप कर लेते हैं, समय नहीं मिल रहा तो बिल्कुल एकाग्रता से, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अभ्यास होता है तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपके रूप को नहीं देख रहे। हम वो देख रहे हैं जो हम देखने का अभ्यास किए, ऐसे देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। हम एक क्षण भी अपनी स्थिति से अलग नहीं, हम आपको नहीं देख रहे, हम वो देख रहे हैं जो हम देखने का अभ्यास किए। वैसे आप सबसे प्यार का व्यवहार कीजिए, सारे कर्म कीजिए, लेकिन उस कर्म को जिसका जहाँ समर्पित करना है, तुम्हें ध्यान है कि मुझे भगवान को समर्पित करना है। आप देखिए, इससे बहुत जल्दी स्मृति भी जागृत होगी और हृदय भी पवित्र होगा, और आपके अंदर एक क्षोभ नहीं रहेगा कि मैं 9 घंटा कैसे कार्य करना है। वो कार्य उसी रूप में करना है। अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, मान लो आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आप मनोयोग नहीं देंगे तो कैसे विद्या अध्ययन करेंगे? आपको कोई फाइनल करना है, आपका मन अगर नहीं लगेगा तो आप उसका फाइनल कैसे कर सकते हैं? आप किसी कार्य को सम्यक रूप से करना है तो उसमें इंद्रिया और मन देना पड़ेगा। अब मन अगर इधर दे दिया तो फिर हम कैसे नाम जप कर पाएंगे? पर हमको ये ध्यान है कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, प्रभु के लिए। तो ध्यान किसका है? प्रभु का। देखो, पूरा भजन का जो स्वरूप है केवल माला ही चलाना नहीं, ये एक माला चलाना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन नहीं। संपूर्ण भजन का क्या स्वरूप? आप बोलो, शरीर का अपने कब ध्यान करते हो? कभी ध्यान करते हो शरीर का? और आप भूलते कब हो? दोनों बातें मैं बताओ। कभी आप कि मैं जैसे सो के उठा तो मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, मैं कौन हूँ, क्या? आपको सोचना पड़ता है क्या? और अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हो, क्योंकि कभी भूले ही नहीं और कभी ध्यान भी नहीं किया। देखो, किसे कहते हैं भजन? भजन का स्वरूप क्या है? कभी भूले नहीं और कभी ध्यान भी नहीं किया। जैसे आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कौन हैं, एक बार केवल हमको हमारे दिमाग में परिचय डाला गया, ये तेरे पापा हैं, तू इस कुल में पैदा हुआ है, अमुक प्रांत में है, तू अमुक है। बस कभी नहीं जपना पड़ा मैं भूल न जाऊं अपने पापा को। कभी ऐसा हुआ क्या? अपने पिता को भूल न जाऊं? कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन वो बैठ गया। मैं पुरुष हूं, कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया, कभी भूला भी नहीं। अब देखिए ना, ये क्या है? इस स्मृति में बात का बैठ जाना, इसे कहते भजन। अब हम भेष से रखे, क्रियाएं भागवतिक कर रहे हैं, भागवतिक और भजन विषयों का हो रहा है, ये भजन नहीं। भेष, उद्देश्य, क्रिया तीनों मिल जाए। अब जैसे आप गृहस्थ वेश में हो, कार्य गृहस्थी हो रहे हैं, उद्देश्य भगवत समर्पित है, तो आपका भजन ही माना जाएगा। एक एक कदम चलना, एक एक क्षण आपका भजन माना जाएगा। बस इस बात को विश्वास कर लो, मान लो, यत करो, जो कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान की दी हुई शक्ति से भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, तो आपके ध्यान में है कि मुझे भगवत समर्पित कर्म करना है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। बराबर अगर हम केवल नाम का ध्यान कर रहे हैं तो क्रियाएं कैसे हो पाएंगी? आप विचार करके देखो, मन की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये अभ्यास से हो सकता है ऊंची स्थिति के महापुरुषों में, लेकिन नवीन साधक में तो नहीं हो सकता ना। अब नाम चल रहा है तो चित्त तो उधर लगा, अब कार्य कैसे बनेगा? आपको क्या सम्यक कार्य करना? अगर कार्य ठीक से नहीं करोगे तो ऑफिस से निकाल दिए जाओगे। ऑफिस से चले गए तो आप अपने कर्तव्य से चले गए, आप परिवार की सेवा, समाज की सेवा, सब तो मतलब गलती हो गई। ये नहीं, ऐसी गलती नहीं।
हमें जो कार्य करना है उस पे जितना हमसे बन सकता है हम नाम जप कर रहे हैं, नहीं हम उस कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। एकाग्रता भक्त का स्वरूप होता है, वो जो कार्य करता है बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसमें भगवान को समर्पित करना है। जैसे अपने लिए भोजन बनाना तो सावधानी भी हो सकती है, लेकिन जब ये ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है तो देखो सावधानी होगी ना, पवित्रता ये। तो आपको ये दिमाग में कि ये कर्म भगवान को समर्पित करना है। अब उसमें कोई प्रलोभन नहीं, उसमें कोई भय नहीं। मुझे भय या प्रलोभन से कोई मेरे कर्तव्य से नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं भगवान का आश्रित हूँ और भगवान को समर्पित करना है। बस जय हो गई। इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या है आपके साधन में? इसमें हम 9 के 9 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित करते हैं। और जब हमारा दिमाग खाली है, जब हमारा क्रिया से रहित, हर समय क्रियावान नहीं रहते। अब देखो ना, बाहरी क्रिया हर समय नहीं होती रहती। कोई आया तो बात कर लिया, जो कार्य लिखा पढ़ी कर, या जो भी कार्य कर रहे, अगर मुंह बंद है और शरीर से क्रिया हो रही तो राधा राधा चलाने में क्या परेशानी है? दिमाग से जब हम ऐसे कार्य में लगे हैं जब हमारा पूरा मनोयोग रखेगा तो वो भी कर्म भगवान को समर्पित कर देना है। इसलिए हमारा वो भी भजन हो गया, हमें कोई चिंता नहीं। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट है और महान भक्तों में उनकी गणना हो। ऐसा थोड़ी वो राजकाज नहीं देखते थे, वो शासन विभाग सब कार्य देखते थे। तो क्या उस समय वो भगवान को भूलते थे क्या? नहीं, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूं। ये मुख्य बात बैठी हुई है कि ये कार्य किसके लिए कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। बस ये बात बैठना है। भजन का स्वरूप है ऐसे, जैसे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कभी ध्यान थोड़ी धरना पड़ता है जहां हमारी कामना होती है, उसका स्मरण बराबर रहता है। जैसे एक लोभी आदमी का धन का चिंता, ऐसे अंदर का चिंतन भजन है। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु का शरणागत हूँ, प्रभु का भजन है। और उसका केवल उससे संबंध नहीं जोड़ना कि माला निरंतर चले सोई भजन नहीं। भजन का सम्यक रूप समझिए, हम उनके हैं, उनका बस। सरकारी आदमी होता है, वो बैठा है तो ड्यूटी में, खड़ा है तो ड्यूटी में, वो रथ है तो ड्यूटी में, वो है सरकारी आदमी। तो आप भागवतिक भाव क्यों ना ले आए कि पूरा अनंत ब्रह्मांड जिनका, उनका मैं हूं और अब उनके लिए सारे कार्य कर रहा हूं, तो सम्यक रूप से कार्य कर रहा हूं। जितना भी सिद्धांत है उसमें दगाबाजी और धोखेबाजी तब होती है जब हम भगवान को नहीं देखते। कोई देख नहीं रहा है, और अगर हम भगवान को समर्पित है तो धोखेबाजी नहीं हो सकती, दगाबाजी नहीं हो सकती। अपने कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते। नहीं, तेरा पैसा आग लगे, अगर हमारा कर्तव्य में दाग लगेगा तो हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। नहीं, फिर हम तुम्हें देख लेंगे तो तुम देख लेना, एक दिन शरीर नष्ट होना ही है। सच्ची कहते हैं, कभी भयभीत नहीं होना, कभी प्रलोभित नहीं होना किसी से, और अपने छोटे से छोटे कर्तव्य का पालन करना, वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। पर प्रायः ऐसी निष्ठाएं नहीं होती। जहां कहीं ऐसा भयावह आया तो हम अपनी निष्ठा से हट जाते हैं, या लोभ आया तो हट जाते हैं। हम जो बार बार सबको अपने हृदय की बात समझाना चाहते हैं कि भजन का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर आप डूब रहे हो अपने कर्तव्य में कि आपको भगवान का चिंतन नहीं, तो भी वो है, भगवान के लिए है। लेकिन हम लोग यहाँ धोखा कर देते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य का बलिदान कर देना, ये ठीक। अपने कर्तव्य के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान कर देना पूजा है, और अपने स्वार्थ में अपने कर्तव्य का बलिदान कर देना ये अधर्म है। इससे फिर हम अपने कर्तव्य, कोई भी कर्तव्य कर, गला काटने से बढ़कर कोई घोर कर्म तो होता नहीं। और अर्जुन जी को उसी के लिए उपदेश कर रहे हैं। सामने कौन खड़े? भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य, महान खड़े, मार इनको, क्योंकि अधर्म पक्ष में खड़े। बस सार बात समझ, जो तुम्हें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है वो भजन ही है, उसको भजन मान के करो। और जब खाली हो तो राधा 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 राधा, जब एकाग्र हो तो भगवान के लिए कर लो। समझ गए आप?